परम श्रद्धेय आचार्य श्री ज्ञान सागर महाराज जैन समाज के ही नहीं अपितु सर्व समाज के एक प्रमुख संत थे। जैन धर्म को न सिर्फ भारत में अपितु विदेशों तक पहुंचाने में भी उनका अहम योगदान रहा। मेरा आचार्य श्री ज्ञान सागर महाराज से संबंध लगभग 24 साल पुराना है। उनके सानिध्य में बहुत सारे कार्य मैंने होते हुए देखे और स्वयं करने की प्रेरणा भी प्राप्त की। 1996 में हमारे गृह जनपद मुजफ्फरनगर के शाहपुर कस्बे में श्री ज्ञान सागर महाराज का चातुर्मास था और मेरी आयु उस समय बहुत कम थी, तो मैं प्रतिदिन महाराज श्री के दर्शनों के लिए, उनको आहार देने के लिए वहाँ जाता था और मैं देखता था कि प्रतिदिन महाराज श्री या तो वहाँ पर कोई शाकाहार पर सम्मेलन चल रहा है या वहाँ पर कोई विद्वत गोष्ठी चल रही है या वहाँ पर कोई पत्रकारों का सम्मेलन है अथवा वहाँ पर पूरे भारत के जैन समाज से कोई ना कोई व्यक्ति उनके सानिध्य में रहता था। मैं जब जाता था तो महाराज श्री को कुछ पुस्तकें भेंट करता था। उन्हीं में से एक पुस्तक पंडित कैलाश चंद्र शास्त्री जी की जैन धर्म के नाम से जो मेरे पास थी, वो मैंने महाराज श्री को दी। तो उन्होंने कहा कि ये तो पुस्तक बहुत पुरानी है और काफ़ी समय से रीप्रिंट है, तो बहुत अच्छा आपने दिया है, तो मैं इसको प्रकाशन कराऊंगा। तो मैंने कुछ वर्षों बाद देखा कि वो पुस्तक एक नए रूप में प्रकाशित हुई और उन्होंने उसको जन जन तक पहुंचाया। साहित्य सृजन, साहित्य प्रकाशन और साहित्य के प्रचार प्रसार में महाराज श्री का जो योगदान है वो मैं समझता हूँ हजारों वर्षों तक आचार्य ज्ञान सागर महाराज की जो प्रेरणा से साहित्य छपा है वो उनको क्या स्मरण सदैव हमें लगाता रहेगा। 1997 की बात है। आचार्य श्री ज्ञान सागर महाराज जो उस समय उपाध्याय थे, उनके नाम से हमने मुजफ्फरनगर में कुछ युवकों के साथ मिलकर के ज्ञान सागर युवा जैन मंडल की स्थापना की और इस नाम से वहाँ पर कार्यक्रमों का आयोजन करने लगे। और जहाँ जहाँ पर महाराज श्री जाते थे, चाहे वो देवबंद हो, सहारनपुर हो, रामपुर हो, मेरठ हो, प्रतापपुर हो, गाजियाबाद हो, दिल्ली हो, मथुरा हो या तिजारा में उनका चतुर्मास हुआ, सभी जगह युवक जाते थे और महाराज श्री की जो प्रेरणा थी, जो उनका अपनापन था, जो उनका वात्सल्य भाव था, उससे सभी लाभान्वित होते थे। और इसी प्रकार से महाराज श्री के साथ में अनेकों संस्मरण हमारे हैं। 2001 की बात है, जब महाराज श्री ने मुझे कहा कि हम आए हुए हैं, कुछ आयोजन होना चाहिए, अच्छा आयोजन कोई कराइए। तो उस समय हमारे जनपद में एसएसपी श्री राजेश कुमार राय थे। तो मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि हमारी पुलिस लाइन में काफ़ी संख्या में पुलिसकर्मी हैं और थानों में भी हमारे पुलिसकर्मी हैं, उनके मध्य में महाराज श्री का प्रवचन अगर हो जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो राजेश कुमार राय जी हमारे यहाँ पधारे, मैंने महाराज श्री के दर्शन कराए और उससे उसी दिन दोपहर में पुलिस लाइन में एक अद्भुत कार्यक्रम हुआ जिसमें श्री ज्ञान सागर महाराज का संबोधन हुआ और उन्होंने पुलिस कर्मियों को जो प्रेरणा दी, उनको जो अपनापन दिया, उनको जो शाकाहार के बारे में, अहिंसा के बारे में, सदाचार के बारे में और किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, इस प्रकार की बहुत ही सरल भाषा में आपने वक्तव्य दिया। उसका वीडियो भी मेरे पास में उपलब्ध है और बहुत ही अद्भुत एक अच्छा कार्यक्रम पुलिस लाइन में सैकड़ों पुलिसकर्मियों के मध्य में और एसएसपी महोदय के सानिध्य में हुआ। इसी प्रकार के अनेक आयोजन
मुझे आचार्य श्री ज्ञान सागर महाराज के साथ करने का सौभाग्य मिला। उनकी एक चित्रों की जो प्रदर्शनी है, जिसमें लगभग मैं समझता हूँ 100-150 ऐसे दुर्लभ चित्र हैं जो मैंने जैसे तैसे इकट्ठे करके उनका एक संकलन किया था, वो भी मेरे पास में है। और जब महाराज श्री का दिल्ली में जब प्रवास हुआ और मैं भी दिल्ली आ गया 2010 के बाद, तो उस समय भी महाराज श्री से संपर्क मेरा बना रहा। और हमारी एक संस्था है इंटरनेशनल गुडविल सोसाइटी ऑफ इंडिया, और हमारे चाणक्य वार्ता की जो कार्यक्रम हुए उसमें भी आचार्य श्री का सानिध्य मिला। और जो गुडविल के कार्यक्रम में आचार्य जी पधारे, जिसमें विभिन्न IAS, IPS, IRS, कुलपतिगण, पूर्व राज्यपाल और बहुत ब्यूरोक्रेट्स वगैरह आए हुए थे। यहाँ दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में बहुत बड़ा आयोजन था, उसमें महाराज श्री का प्रवचन हुआ था। और उनकी जो वाणी थी, उनकी जो प्रेरणा थी, बहुत ही सब लोगों को भाई, और सब ने बहुत ही सराहना की कि आचार्य जी का एक एक वाक्य ऐसा चुना हुआ है कि जिसका कोई मुकाबला नहीं है। तो आज हम उनके ना रहने पर शोकाकुल हैं, और सारा समाज ही नहीं, जो भी उनसे जुड़ा हुआ है वो सभी दुखी हैं। मैं देख रहा हूँ कि देश ही नहीं, विदेशों से भी सैकड़ों की संख्या में लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मुझे तो उनके सानिध्य में रहने का, उनसे प्रेरणा लेने का और उनके द्वारा जो बताए हुए कार्य है उन पर आगे बढ़ने का सौभाग्य मिला। तो मैं अधिक न कहते हुए जिनवाणी चैनल की सराहना करता हूँ कि जिन्होंने ऐसे महान आचार्य श्री ज्ञान सागर महाराज जी को श्रद्धांजलि का ये आयोजन किया। और उनकी जो प्रेरणाएं हैं, उनकी जो वात्सल्य और उनका जो प्रेम था अपने समाज के प्रति, उसको यह कार्यक्रम अमर रखेगा। और ऐसी ही एक महान हस्ती जो हमारे जैन समाज के लिए आचार्य श्री निर्मल सागर महाराज का भी जो देवलोक गमन हुआ है, वो भी एक बहुत बड़ी क्षति है। गिरनार पर्वत पर मुझे आचार्य श्री के तलहटी में कई बार दर्शनों का अवसर मिला। हमेशा गिरनार को लेकर के उनको मन में पीड़ा रहती थी, और किसी भी तरह के स्थानीय जो हथकंडे थे उनको अपना करके उनका प्रयास रहता था कि किस प्रकार से अपने जैन समाज के लोग अपने परम पवित्र गिरनार पर्वत, जिस पर हमारे नेमिनाथ भगवान मोक्ष गए हैं, उसकी सुरक्षा हो सके। उन्होंने 2400 तीर्थंकरों के जो निर्वाण कल्याणक और जन्म कल्याणक मनाए जाते हैं, उस समय लड्डू चढ़ाने की वहाँ पर परिपाटी डाली, जिससे वहाँ पर जो आताताई हैं, जिन्होंने कब्जा किया हुआ है, उनको जब कोई चीज़ें मिलती हैं तो वो प्रसन्न रहते हैं। इस प्रकार के भी छोटे छोटे कार्य आचार्य श्री करते थे। उनके भी जाने का हमें महान दुख है। तो ऐसे दोनों महान आचार्यों के जो हमारे बीच से गए हैं, मैं उनको शत शत नमन करता हूँ और निवेदन करता हूँ अपने जैन समाज के लोगों से कि इस प्रकार के जो हमारे आचार्य चले गए हैं हमारे मध्य से, उनको सदैव याद रखने के लिए कुछ ना कुछ वर्ष में एक बार उनके लिए कोई कार्यक्रम हो जिसमें हम उनका स्मरण करें, और जो हमारे संत आचार्य हमारे मध्य में विराजमान हैं उनका अधिक से अधिक सानिध्य लें, क्योंकि संतों का कुछ पता नहीं है कि कब वो अपना समय पूरा करके चले जाएं। ना वो किसी से कुछ कहते हैं ना कुछ करते हैं। तो ऐसे संतों को बारंबार कोटि से प्रणाम करते हुए मैं डॉक्टर अमित जैन, संपादक चाणक्य वार्ता, नई दिल्ली से आप सभी बंधुओं को जय जिनेंद्र करता हूँ। धन्यवाद।